पाएगी। अच्छा देखें, जब हम ये बातें करते हैं ना अल्फ़ा मेल और ट्रू मस्कुलिनिटी और ज़िम्मेदारी, तो अगेन ये हम एक जनरल बात कर रहे हैं जो जो एक्सपेक्टेड है मर्द से। लेकिन मे बी समवन इज़ लिसनिंग और उनके हस्बैंड या उनके भाई या घर के जो मर्द हैं वो उस तरह से अनफॉर्चुनेटली ज़िम्मेदार नहीं हैं या अल्फ़ा मेल नहीं है, लेट्स से, अगर यही हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। बट मे बी उनके दिल में बहुत सेंस ऑफ महरूमी आए और फ्रस्ट्रेशन हो ये बात सुन के, और फिर दैट लीड्स टू अ क्लैश, अ कन्फ्लिक्ट, और जो थोड़ी बहुत अच्छी भी लाइफ चल रही है वो और ख़राब हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बात को भी एक्नॉलेज करना चाहिए मुगीरा भाई कि येस देयर इज़ अ बेंचमार्क जो मर्द से एक्सपेक्टेड है, बट इतना ज़्यादा हम उस बेंचमार्क को आइडियल और परफेक्ट फ़िलहाल ना बना दें, क्योंकि अभी तरबियत का फुकदान तो है। ऐसा नहीं है कि अभी एक मिनट में हमारा मर्द ज़िम्मेदार हो जाएगा। और इसी तरह आई आई से टू द मेन कि अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हमारी जो वुमेन फोक हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई हैं बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू दीज डोमेस्टिक वायलेंस थिंग्स एंड सो मैनी हॉरिबल मैरिज स्टोरीज एंड जनरेशनल जो एक ट्रॉमा ज़ाहिर है होता है एक फैमिली का, जैसे किसी की मदर अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरी है तो वो थोड़ा बहुत बच्चियों में भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरह मर्दों कहता हूँ कि टाइम लगेगा इन चीज़ों को सॉल्व होने में। तो आई थिंक कि जब हम ये बातें करते हैं ना कि मर्द को अल्फ़ा मेल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो देखें इसका ये मतलब नहीं कि अब वो एक मिनट में हो जाएगा, और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो और बहुत ज़्यादा आपको सेंस ऑफ महरूमी हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस्ड इंसान को सोचना चाहिए कि देखें अगर किसी में तीन चार अच्छी क्वालिटीज़ हैं और एक कहीं पे कमी आ रही है, तो आई थिंक यू शुड लुक एट द गुड क्वालिटीज़। मतलब देयर मे बी सम गुड एस्पेक्ट्स। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि एक बंदा बिल्कुल ही जालिम है, ऐसा बहुत रेयर होता है ऐसे कि वो बिल्कुल फैमिली ही नहीं चल जुल्म जो है सकती ना अली वो भाई। कर, और ऐसी फैमिली चल भी नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा ना हो कि अब जो है ना वो इस बात को पकड़ कर बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ हमारी सिस्टर्स चली जाए। मिसाल के तौर पे मैंने कई स्पीकर्स को कहते सुना है कि मर्द जो है ना उसको इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी वाइफ में और अपनी फैमिली में, और उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दी जाती हैं, ही वॉज़ वेरी एक्सप्रेसिव टू हिज़ वाइफ्स और ही यूज़ टू टेक स्टैंड फॉर हिज़ वाइफ्स। जैसे हज़रत आयशा, एक बार नबी वसल्लम को डिनर की ऑफ़र आई तो उन्होंने कहा आयशा इनवाइटेड है, तो जो डिनर की ऑफ़र करने आया तो उसने कहा कि नहीं, मैं, उसे पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, अपने मालिक की इनविटेशन लेके आया था। तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर वो गया और उसने कहा कि नहीं, ये मेरे मालिक कह रहे, शी इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड। इस तरह के वाक़यात वो जब कोर्ट होते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में एक थोड़ा सा हम भी एक परफेक्शन वाली इमेज बना लेते हैं कि काश मेरा शौहर भी ऐसा होता, काश हमारे घर के मर्द भी ऐसे होते। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं हर मर्द एक्सप्रेसिव हो। देर आर ऑल टाइप्स ऑफ मैन आउट देयर। और लव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज होती है शादी के बाद, राइट? ज़रूरी नहीं है कि मर्द बिल्कुल उसी तरह एक्सप्रेसिव हो जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है। मर्द का एक्सप्रेशन ऑफ लव कैन कम इन डिफरेंट वेज। मे बी ही इज़ स्पेंडिंग ऑन यू, मे बी ही इज़ doing things for you, maybe he's creating ease for you, facilitating you for different things। ये मैं चाहता हूँ, मैं आप समझ रहे हैं मैं चाह कह रहा हूँ कि हम एक बैलेंस्ड व्यू जो है ना वो सामने रखें, बजाय कि एक बहुत जनरल के ही शुड बी एन अल्फा मेल, या इफ़ यू आर सेइंग ही शुड बी एन अल्फा मेल, यू शुड एक्सप्लेन के व्हाट इज़ मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ हिम, मिनिमम रिक्वायर्ड, नॉट द परफेक्शन और द बेंचमार्क जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है हम बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अली भाई, जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, तो कुरान मजीद ने कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो मर्द है उससे जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं स्पेसिफ़िकली, जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मर्द यानी मेल एक्सक्लूसिव हैं, मेल सेंटर्ड क्वालिटीज़ हैं, वो बेसिकली उसमें एक ही चीज़ आती है बुनियादी तौर पे, वो नानो नफ़क़ा है। सीधी सी क्या है? बात, नानो नफ़क़ा, नानो नफ्का, यानी ओके। जिसका मतलब है कि फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सारी चीज़ें ना वही वाली बात जो आपने कही है, इट ऑल एहसान भी। डिपेंड्स, या वो ना मुख्तलिफ जो है ना पर्सनालिटीज़ होती हैं, पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, एक्सप्रेसिव भी होते हैं, यानी इंट्रोवर्ट होते इंट्रोवर्ट भी हैं, होते हाँ। हैं, इस तरीके से, और भी कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते, अकोमोडेटिंग होते हैं। देयर मैनी मैनी राइट, राइट, टाइप्स ऑफ राइट। इंडिविजुअल्स, और सहाबा के अंदर भी हमें कॉम्बिनेशंस नज़र आते हैं। आपको पता है ना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मशवरा किया, खातून ने, जी मैंने फ़लाँ से शादी, आपने कहा कि वो बंदे से ना करना, वो बड़ा सख्त है, जी उससे कर दो, ये बंदा जो है ऐसा है, ये बंदा फ़लाँ है, ये बंदा, अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के बारे में कहा, इसको कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना?
तो यानी सहाबियात भी अल्लाह के रसूल से मशवरा करती थी तो डिफरेंट क्वालिटीज़ नज़र आती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं अली भाई जो कि एक मेल के रोल को एक्चुअलाइज करने के लिए नेसेसरी हैं, और उसमें बहरहाल वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो औरत की ज़िम्मेदारी उठाए, और इसमें अल्लाह ताला ने मर्द को ज़िम्मेदार बनाया। हाँ देखें, शादी के अंदर ना अली भाई शादी के तीन अल्लाह ने मकासद बयान किए कुरान मजीद में। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, पहले है एक दूसरे के साथ जिस्मानी सुकून है, दूसरा है फिर मवद्दत, फिर इमोशनल जो है वो नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है ना, मवद्दतन यानी मोहब्बत, और तीसरी चीज़ है वो रहमत। रहमत का एलिमेंट जो है ना वो बेसिकली इट फिल्स द गैप्स, जहाँ पे औरत यानी कई दफ़ा ऐसा है कि औरत वो वाले काम नहीं कर पा रही जो उसकी ज़िम्मेदारी है, यानी घर का ख्याल रखना वो नहीं कर रहा, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? रहमत का एलिमेंट। इसी तरीके से कई दफ़ा मर्द नहीं कर पा रहा, मर्द बेचारा कोशिश कर रहा है, जैसे कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी की मिसाल है, इससे बड़ी कौन सी मिसाल हो सकती है। उनकी बीवी ने उनको मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा उनका साथ दिया हर एतबार से। तो असल में रहमत का एलिमेंट भी नेसेसरी है अगेन। अब वो रहमत के बगैर अगर आप लीगैलिटीज़ पे आएंगे कि भाई ये तुम्हारा है ये मेरा है, तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। फिर तो मर्द को अल्लाह ने दिल बड़ा दिया होता है, वो कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है, वो कई दफ़ा जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लीगल टर्म्स पे यानी शरई टर्म्स में उससे बढ़कर वो करता है। लेकिन जब आप कहेंगी ना कि नहीं माई राइट और योर ऑब्लिगेशन, तो फिर वो भी कहेगा कि अच्छा ठीक है, फिर मैं भी अपने राइट्स बताता हूँ कि मेरे ये राइट्स हैं और मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन सिर्फ इतनी आती है। और वो फ़ुक़हा जब वो टर्म्स हम वो पूरा एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर अलग से बात कर सकते हैं कि अगर आप लीगल टर्म्स पे देखें फ़ुक़हा ने जो डिस्कशंस की हैं तो मर्द के ऊपर बहुत कम जिम्मेदारियाँ आती हैं जो हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर ख़वातीन एक्सपेक्ट करती हैं, उनसे बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। और उलमा ने यहाँ तक बहसें की, मिसाल के तौर पे कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक खातून जो है वो अपना कमाती है तो मर्द के ऊपर फिर उसका नाम नफ़का ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, स्पेशली जब वो अपनी मर्ज़ी से कमा रही है। तो हमारे यहाँ कितनी करियर ओरिएंटेड ख़वातीन हैं, वो अपना पैसा अपने पास रखती हैं लेकिन उसके बाद मर्द के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है, रिलाई करती हैं। मतलब देयर आर मैनी थिंग्स जो आप डिस्कशन है उसके पीछे यानी एविडेंसेस मौजूद हैं, यानी वो डिस्कशंस मौजूद हैं, एग्जांपल्स मौजूद हैं, ऐसी नहीं है हवाई बातें। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बात बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी आपने बात की कि आइडियल, ये हम आइडियल मेल की बात कर रहे हैं कि यानी कुरान ने बुनियादी ज़िम्मेदारी बताई, उसके बाद कहा कि आपस में इफ़हाम व तफ़हीम, यानी औरत देखे कि अच्छा मेरे शोहर के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और वो उसको एम्पावर करे। देखें औरत की खूबसूरती इस चीज़ में है कि वो अपने शोहर को मैस्कुलिन बनाने की कोशिश करे, अगर उसमें कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको यानी उसको फैसिलिटेट करे। द सेम गोज़ विद द फीमेल कि मर्द क्या करे, वो अपनी बेगम को वो फेमिनिटी की तरफ जो है ना किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करे। कुछ ख़वातीन नहीं होती हैं ऐसी, लेकिन उसको ऐसा करे कि उसके लिए हालात ऐसे बनाए, उसको कहे नहीं तुम ये वाले काम तुम करो, ये औरतों वाले काम है, मैं चाहता हूँ तारीफ भी करे, एग्जैक्टली अप्रिशिएट भी करे। तो मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल वे दैट यू पुट इट इनटू कि इसको ना बेसिकली कंपैशन को सामने रखते हुए एक थोड़ा सा ना यानी दिल बड़ा करने वाली बात है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में अली भाई लीगैलिटीज़ नहीं चलती कि मेरा राइट है ये करो, वो नहीं, तुम्हें अल्लाह ने ये कहा। तो वहाँ पे हमेशा रहमत आती है, वहाँ पे हमेशा कंपैशन आता है, वहाँ पे हमेशा अकोमोडेशन आती है, वहाँ पे हर चीज़ के अंदर एक दूसरे का ना जिसे कहते हैं ना बड़ा दिल करना पड़ता है। और यकीन करें कई दफ़ा औरतों को करना पड़ता है, कई दफ़ा मर्दों को करना पड़ता है, ये दोनों चीज़ों के लिए मामले में।